एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण शिव मंदिर की ऊंची शिखर पर पड़ती थी, वहीं रहती थी एक लड़की जिसका नाम था पारुल। पारुल के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा थी। उसका दिन भोलेनाथ की आराधना से शुरू होता और उनके नाम का जप करते हुए समाप्त होता। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि पारुल ने अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है। लेकिन पारुल को इस बात का गर्व नहीं था। वह मानती थी कि भोलेनाथ का हर भक्त एक विशेष उद्देश्य से चुना जाता है। पारुल की साधना और संदेश। हर सोमवार की सुबह पारुल गांव के सभी बच्चों और युवाओं को मंदिर ले जाती। वहाँ वह शिव पुराण की कहानियाँ सुनाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व समझाती। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंदिर जाने को बेकार मानते थे। वे कहते, मंदिर जाने से क्या होगा, हमारी समस्याएं वैसे की वैसे बनी रहती हैं। पारुल उनके इस दृष्टिकोण को सुनकर चुप रहती, लेकिन उसने ठान लिया था कि इन सभी को भोलेनाथ की शक्ति का एहसास कराएगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, लोग पानी के लिए परेशान हो गए। गांव के बड़े बुजुर्ग भी परेशान होकर बोले, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। पारुल ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भोलेनाथ संकट में हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वह हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। उसने सभी से प्रार्थना की कि वे अगले 11 दिन शिव मंदिर में आकर जलाभिषेक करें और भोलेनाथ का ध्यान लगाएं। पहले दिन कुछ ही लोग आए, लेकिन धीरे धीरे पारुल की श्रद्धा और समर्पण देखकर पूरा गांव मंदिर में आने लगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने और हर हर शंभू शंभू शिव महादेवा, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। बारिश की आहट। 11वें दिन की सुबह मंदिर में भारी भीड़ जमा थी। पारुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे गांव के लोग उसकी प्रार्थना में शामिल हो गए। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोगों ने इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद माना। वे दौड़कर पारुल के पास आए और कहा, पारुल, तुम्हारी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। हमें माफ कर दो कि हम मंदिर की महत्ता को समझ नहीं पाए। गांव की नई दिशा। उस दिन के बाद गांव में हर सोमवार को शिव मंदिर में पूजा और भजन का आयोजन होने लगा। लोग अब यह मानने लगे थे कि भोलेनाथ केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति हर उस जगह है जहां सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है। पारुल की मेहनत ने गांव को न केवल बारिश दिलाई, बल्कि लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का दीप जला दिया। अब वह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। भोलेनाथ का संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें केवल विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। मंदिर ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है, जहां हम अपने मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण को प्रकट कर सकते हैं। अगर आप भी किसी मंदिर के पास से गुजरें, तो ठहरें, अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालें और भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाएं। कौन जाने, शायद वहीं से आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए। हर हर शंभू